जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे गुरुजी पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए हैं जो बहुत ही आसान हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन से कई तरह के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। आप ये उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रोग मुक्त के लिए, ग्रह शांति के लिए, बेटों के यदि विवाह नहीं हो रहे हैं उसमें बाधा आ रही है उसके लिए जो है, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए, नौकरी नहीं हो रही है या किसी आप कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, आप एग्ज़ाम आपका नहीं निकल रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे कामों के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रदोष का दिन महादेव को समर्पित होता है। उनकी पूजा आराधना के लिए भक्त प्रदोष काल में महादेव का पूजन करते हैं, क्योंकि महादेव के पूजन के लिए प्रदोष काल का ही समय जो है सबसे उत्तम कहा गया है। आप प्रातः भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो उचित समय है वो है प्रदोष काल का समय। और जब प्रदोष काल के समय में प्रदोष के दिन जब आप इन उपायों को करते हैं तो उसका जो है विशेष जो है असर होता है, उसका प्रभाव पड़ता है और महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना है उस कामना को जो है पूर्ण करते हैं, आपके जीवन से आप से संपूर्ण कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, प्रयास करना है कि जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े, बन सके तो एक बेलपत्र या 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, एक कलश के अंदर, तांबे का एक कलश आपको लेना है, उसके अंदर पानी लेना है और उसमें बेलपत्र, शमी पत्र और हरा मूंग डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में आपको चढ़ा देना है। मान लीजिए आपका कोई कार्य है जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं पर वो नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं, कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई समस्या है जो बहुत प्रबल है। मान लीजिए किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रही है परीक्षा भी। मान लीजिए कि आपने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट आने वाला है, तो भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में वो जल, शमी पत्र, बेल पत्र, मूंग और गुड़ महादेव को आप समर्पित करना जो है प्रारंभ कर दीजिए। 2 या 3 प्रदोष आप करेंगे इस उपाय को, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेगा। दोस्तों, अगला उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि मान लीजिए कि आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते हैं किसी भी कारण से, मान लो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है या कुछ भी कारण हो, आप जो है आप से भूखा नहीं रहा जाता, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं और दिया भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी करना आपके लिए संभव नहीं है। उस स्थिति में हम महादेव को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए गुरुजी ने बताया कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे में, अपने घर के दरवाजे में एक दीपक महादेव का स्मरण करते हुए आपको एक शुद्ध घी का दीपक आपको लगा देना है। लक्ष्मी वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आप ये उपाय जरूर करें। जो है जो भी आपकी कामना हो उस कामना को जो है स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए आपको दीपक अपने घर के दरवाजे पर आपको लगाना है। दोस्तों, ये उपाय उन बच्चों के लिए है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, 4-6 महीने से बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करिएगा। शिव महापुराण में वर्णित ये उपाय है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं वो शिव महापुराण से संबंधित होते हैं या किसी भी जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो उपाय गुरुजी बताते हैं अपनी कथा में, और वो बहुत ही असरदार होते हैं। बशर्ते ये है कि हम जब किसी चीज़ पर हम विश्वास करते हैं, हमारी आस्था होती है, तो भगवान भी हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। परिश्रम तो हमको करना ही होता है, लेकिन जो है अगर हमारे परिश्रम के साथ साथ जो है हमें महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाए तो वो कार्य हमारा ज़रूर सफल होता है, ज़रूर पूर्ण होता है। इसके लिए आपको करना है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर आपको थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है बेलपत्री के वृक्ष पर, जड़ पे, और उसके बाद दूध चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है और फिर दूध चढ़ाना है। फिर उसके बाद में आपको अपने राइट भाग में, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसके राइट भाग में आपको घी का दीपक जलाना है और अपने लेफ्ट भाग में आपको तेल का दीपक जलाना है। किसी भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बार जो है आप ये दीपक लगा दें, फिर अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चक्कर लगाकर प्रणाम करें और चले जाएं। जो है जिस भी कार्य के लिए आपने ये उपाय किया हुआ है, मान लो परीक्षा के लिए किया है या किसी भी कार्य के लिए आपने किया हुआ है, उस कार्य के लिए आप चले जाएं। बाबा आपको उस परीक्षा में
में उत्तीर्ण करा देगा। जिस कार्य के लिए आपने किया होगा वो कार्य में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही ये उपाय आपको करना है कि मान लीजिए आपका कोई व्यापार आपने डाला है और वो व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत कष्ट है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है, कष्ट ही कष्ट है, यहाँ तक कि बीमारी ने घेर रखा और बहुत कष्ट हो, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक महीने में प्रदोष आती है, हर महीने प्रदोष शिवरात्रि के दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र तांबे के लोटे में आपको डाल देना है और 7 दाने चावल के डालने हैं। आखे चावल के दाने डालने हैं, जो टूटे हुए चावल के ना डालें, साबुत चावल के दाने हैं, वो 7 दाने आपको चावल के डालने हैं उस लोटे में। और प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर आपको जाना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप मंदिर जाएंगे तो पैर में चप्पल पहन करके आपको नहीं जाना है, नंगे पैर जाना है। घर में आप घी का दीपक लगा करके जाएंगे, कलश लेकर के जाएंगे, जो कलश में आपने सारी सामग्री डाली है उस कलश को लेकर के जाना है। दीपक मंदिर में नहीं लगाना है, घर में दीपक लगा करके जाना है। शिव के मंदिर आप चले जाइए, पूरा जल जो आप जल लेकर के गए हैं उस पूरे जल को एक साथ महादेव पर आपको चढ़ाकर आप आ जाइए। झोली पसार कर जो है प्रणाम करिए, महादेव से प्रार्थना करिए और शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यदि सौभाग्यवती नारी हैं, ये उपाय कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम बोले, और यदि पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोले। जब नारी बोलेगी कि नमः शिवाय ओम, तो जब आप बार बार बोलेंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ओम अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन यदि पति पत्नी एक साथ बैठ कर के जाप कर रहे हैं तो आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पर नारी यदि अकेले बैठकर जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम बोलना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव नाम का आप जाप करें। जल का पात्र घर वापस लेकर के आ जाइए। फिर अगले प्रदोष में शिव के द्वार में जाना है, कहीं मत जाना, शिव के द्वार जाना है आपको। मुझे विश्वास है कि महादेव आपकी करुण पुकार जरूर सुनेगा। अगर आपने 2, 3, 4 प्रदोषी इस उपाय को कर लिया तो महादेव आपकी झोली तो भर ही देगा। जो है जो भी काम के लिए आपने किया हुआ है, यदि वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो आपको ये छोड़ना नहीं है। पूरे साल जो है आपको इस उपाय को करना ही है। कार्य आपका पूर्ण हो जाता है तो भी मान लीजिए कि हमारी नारियां कर रही हैं और रजस्वला धर्म बीच में आ गया है, तो घर का कोई सदस्य जो है मंदिर जाए जरूर, इसको छोड़ना नहीं है बात बीच में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और महादेव आपको इतना तो दे ही देगा कि आप एक बार बाबा की शिव महापुराण की कथा कराने में समर्थ हो जाएंगे। महादेव आपकी कामना जरूर पूर्ण करेगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे के चौखट के बाहर। मतलब हम बाहर जैसे खड़े होते हैं वहां पर आपको दीपक लगाना है, बाहर की तरफ। महादेव से प्रार्थना करना है कि हे गौरी शंकर, हे महादेव, आज जब आप प्रदोष काल में नंदीश्वर के साथ जो है माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए जब आप निकलें, तो मैंने आपके लिए अपना द्वार सजाया है, दीपक लगाया है, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी पड़े, ऐसी कृपा कर देना। जो है ये जो है उपाय आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और जो भी आपकी कामना हो। जब महादेव जिसकी चौखट पर महादेव की दृष्टि पड़ गई तो फिर उसको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रह जाएगा और ना ही उसके जीवन में कोई संकट होगा, ना ही कोई कष्ट होगा। अगला उपाय है कि 4-5 प्रदोष इस उपाय को आप को करके देखिए। मान लीजिए कि कोई आपका काम है जो नहीं हो रहा है, नौकरी के लिए अप्लाई किया है या कोई बड़ी विकट समस्या है, बड़ी तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन जो है प्रदोष काल में शमी पत्र घर के शिवलिंग पर, आपको इसके लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी आपके यहाँ शिवलिंग है, तांबे का हो, पीतल का हो, जो भी शिवलिंग आप घर में जो पूजा करते हैं उसमें जो है उस शिवलिंग पर जो है आपको एक शमी पत्र आपको समर्पित करना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर आप पत्र समर्पित कर दें और उस शमी पत्र को, जो शमी पत्र आपने समर्पित किया है, उसको उठा करके रात्रि के 9:15 का समय, ये मुहूर्त ऐसा होता है जिस समय हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात महादेव को कहते हैं। उस शमी पत्र को उठाकर कागज या कटोरी में आपको रख दीजिए। 4 या 5 प्रदोष के शमी पत्र को जो है आपको ऐसे करना है और रख देना है। फिर जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हो उस शमी पत्र को आप अपने जेब के ऊपरी भाग पर रखकर अपने कार्य के लिए जाइए, आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी।
अगला उपाय है कि कभी जीवन में आपको लग रहा है कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया, बहुत सारे काम बदल कर देख लिए, पर कोई भी काम चल नहीं रहा है, व्यापार बढ़ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तो एक प्रयोग जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, छोटी सी डंडी होती है, वो डंडी आप जहाँ बैठे हो उसके विपरीत होना चाहिए और एक लोटा जल धीरे धीरे धतूरे के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कीजिए, जो शिवलिंग के ऊपर आपने धतूरा रखा है। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद उस धतूरे को वापस आप घर ले आइए। उसके बाद जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे और जो कार्य करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगा और कर्जा धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध, मान लीजिए घर में बेटे हैं और बहुत दिन से आप परेशान हैं, कोई अच्छा संबंध नहीं हो रहा है, बहुत सारी रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही हैं, तो वो सारी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और संबंध बनने लगेगा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको इस उपाय को करना है। महादेव आपकी जो भी समस्या हो, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, उसको महादेव दूर करे। पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ आप जो भी उपाय को करें, पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ आप जो है करें, जैसा कि गुरु जी ने बताया है। महादेव आपकी कामना को जरूर पूर्ण करेगा, आपके कष्टों को जरूर दूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स।